हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षिता और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में। शुरू करते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा इज़ द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, जिसकी लेंथ होती है 3 सेंटीमीटर और ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में लाई करता है। ठीक है, उसके अलावा ये सेरिबेलम से कनेक्ट होता है थ्रू इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल और ये सेपरेट होता है सेरिबेलम से 4th वेंट्रिकल से। तो हम मेडुला ऑब्लोंगेटा का अब डायग्रामेटिक व्यू देखते हैं। दिस इज़ एंटीरियर पोर्शन या फिर वेंट्रल साइड है। ये वेंट्रल साइड में ये ऊपर वाली चीज़ है पोन्स और ये वाला हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है ये मिड लाइन रेड कलर की जो है, जिसका नाम है एंटीरियर मीडियन फिशर, जिससे मेडुला ऑब्लोंगेटा 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। इसके अलावा अब हम और सल्कस देखते हैं। यहाँ पे लेटरली 2 सल्कस होते हैं, एंट्रोलैटरल सल्कस और पोस्ट्रोलैटरल सल्कस। ये जो सल्कस है, ये जो लाइंस हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड में भी कंटिन्यू रहती है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में जो एंट्रोलैटरल सर्कस है वो स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर पोर्शन में होगा और जो पोस्ट्रोलैटरल सर्कस है वो स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर लैटरल मतलब पोस्टीरियर साइड में होगा। ठीक है, लेकिन ये एंट्रोलैटरल सर्कस और पोस्ट्रोलैटरल सर्कस मेडुला ऑब्लोंगेटा में ये दोनों के दोनों एंटीरियर पोर्शन मतलब कि वेंट्रल साइड में उपस्थित है। उसके बाद मेडुला ऑब्लोंगेटा की जो वेंट्रल साइड है इसमें अपर पोर्शन पे हमें इलोंगेटेड ओवल स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जिसको हम बोलते हैं ऑलिव। ठीक है, और ये जो ऑलिव है, ऑलिव और एंटीरियर मीडियन फिशर, इन दोनों के बीच में इस वाले रीजन को बोलते हैं पिरामिड। तो ये इधर वाला पार्ट भी पिरामिड होगा। ठीक है, और ये जो एंटीरियर मीडियन फिशर है इसमें ये जो नीचे लोअर साइड है, लोअर साइड में ये क्रॉस फाइबर दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं पिरामिडल डिक्यूजेशन। उसके बाद पिरामिडल डिक्यूजेशन को समझने के लिए हम साइड व्यू देखते हैं। ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा और ये है स्पाइनल कॉर्ड। दिस इज़ द जंक्शन बिटवीन मेडुला एंड स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ से बंडल के रूप में ये एक्सोन्स अराइज होते हैं, जिसको हमने फाइबर्स भी बोला है। ये है एक्सोन्स। ये जो राइट वाले एक्सोन्स हैं वो लेफ़्ट की तरफ जाएंगे और लेफ़्ट वाले राइट की तरफ जाएंगे। जहाँ ये क्रॉस होंगे उसको हम बोलते हैं डिक्यूजेशन ऑफ पिरामिड। ठीक है, अभी जो लेफ़्ट एक्सोन्स हैं वो लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में जाएंगे और जो राइट वाले हैं वो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में जाएंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा लेफ़्ट वाला सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो हमारे बॉडी के राइट हाफ को कंट्रोल करेगा और जो राइट वाला सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो हमारे बॉडी के लेफ़्ट हाफ को कंट्रोल करेगा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में अगर हम क्रेनियल नर्व्स को देखें तो ऑलिव में से 12 क्रेनियल नर्व की सेवरल रूट्स हमें दिखाई देती है और जो पोस्टेरोलैटरल सर्कस है उसकी 9th, 10th और 11th क्रेनियल नर्व की रूट हमें दिखाई देती है। फिर हमने मिड ब्रेन में भी देखा था कि वहाँ से 3rd और 4th क्रेनियल नर्व निकलती है, पोन से 5th, 6th, 7th, 8th क्रेनियल नर्व निकलती है और मेडुला ऑब्लोंगेटा में 9, 10, 11, 12 ये क्रेनियल नर्व निकलती है। तो दोस्तों, मैंने मिड ब्रेन और पोन्स पे भी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने क्रेनियल नर्व की लोकेशन को बताया है, तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक में जाकर आप उसमें क्रेनियल नर्व की लोकेशन देख सकते हैं। सो अब हम मेडुला ऑब्लोंगेटा के वाइटल सेंटर्स को देख लेते हैं। फर्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, जो कि हमारे हार्ट रेट को रेगुलेट करता है, साथ में हमारे बीपी को कंट्रोल करता है। उसके बाद है रेस्पिरेटरी सेंटर, जिसमें से 2 एक्सोन्स निकलती हैं या फिर 2 नर्व्स हैं, एक तो फ्रेनिक नर्व, एक इंटरकोस्टल नर्व, जो जाती है एक तो डायफ्राम की तरफ। फ्रेनिक नर्व डायफ्राम की तरफ जाएगी और इंटरकोस्टल मसल की तरफ जाएगी इंटरकोस्टल नर्व। ओके, अब ये इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ होती है, जो हमारा स्टर्नम है और जो रिब्स हैं, रिब्स को स्टर्नम से कनेक्ट करती है हमारी कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, तो जो 2 कोस्टल कार्टिलेज होंगे उनके बीच का स्पेस होगा इंटरकोस्टल कार्टिलेज, तो वहाँ पे होगी हमारी इंटरकोस्टल मसल्स। ओके, उसके अलावा है रिफ्लेक्स सेंटर ऑफ द वॉमिटिंग, कफिंग एंड स्नीजिंग।
मतलब कि देखो, जैसे हमारे स्टमक में पॉइजन चला गया, ठीक है, तो ये पॉइजन स्टिमुलेट करेगा हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा के रिफ्लेक्शन सेंटर को, तो वो क्या करेगा, वॉमिट करके हमारे पॉइजन को बाहर निकाल देगा। तो अब हम मेडुला ऑब्लोंगेटा के ग्रे और वाइट मैटर के अरेंजमेंट को देख लेते हैं। एम्ब्रियो में जो सेंट्रल कैनाल होती है उसको हम न्यूरल ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अवर न्यूरल ट्यूब, जिसके चारों तरफ प्लेट्स होती है। 4 प्लेट्स है, ऊपर वाली 2 एलर प्लेट्स होगी और नीचे वाली 2 बेसल प्लेट होगी, और ये बीच में सल्कस लिमिटेंस। तो स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, ये जो न्यूरल ट्यूब है ये नैरो हो जाएगी, ठीक है, फिर इसको हम सेंट्रल कैनाल बोलेंगे। और ये जो चारों प्लेट्स हैं, ठीक है, ये ब्यूटीफुल सा एच शेप या फिर बटरफ्लाई शेप जो है ग्रे मैटर बनाएगी, और इसके बाहर वाला पोर्शन जो होगा वाइट मैटर, ओके। लेकिन मेडुला में ऐसा नहीं होता, उसमें ये जो न्यूरल ट्यूब है वो लार्ज हो जाती है, ठीक है। लार्ज होकर वो एक तरफ ऐसे कोने में साइड से चली जाती है, और ये जो चारों प्लेट्स है वो इसकी इस तरफ अरेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये जो न्यूरल ट्यूब है आगे जाके 4th वेंट्रिकल बनाती है। ये मेरा रफली डायग्राम है, ये है सही डायग्राम। तो ये न्यूरल ट्यूब ऐसे साइड में चली गई जो 4th वेंट्रिकल बनाएगी, और जो 4 प्लेट्स है वो इस तरह से अरेंज हो गई। दिस इज़ आवर एलर प्लेट्स जो कि लैटरली अरेंज हो गई, और ये जो बेसल प्लेट्स हैं वो मीडियली अरेंज हो गई, ठीक है। और हमारा सल्कस जो लिमिटेंस है वो यहाँ पे आ गया। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में ये इस तरीके से ग्रे मैटर इस तरफ बन जाएगा, एक साइड से बन जाएगा, ओके। तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने मेडुला के बारे में स्टडी किया, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।